राम राम भैया। जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल तंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। आज आपको मैं जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको वाद्य मंत्र चाहिए, ठीक है, और ऐसा मंत्र चाहिए कि शत्रु तुरंत तड़पने लग जाए। तो भैया आज मैं आपको इतना ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। इस क्रिया से, इस वादी मंत्र से आप सेकंडों में शत्रु को तड़पा सकते हो। तो भैया बहुत दिव्य क्रिया नहीं है, बहुत शक्तिशाली क्रिया है। तो भैया यह आज की जानकारी बहुत ही दिव्य शक्तिशाली और पावरफुल जानकारी है दोस्तों। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आ जाते हैं उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। भैया यह भी जानकारी बहुत ही दिव्य शक्तिशाली पावरफुल जानकारी है दोस्तों। इससे शत्रु की छाती फट जाती है और शत्रु 11 दिन के अंदर अंदर में पहुंच जाता है यमराज के पास में। लेकिन भैया किसी पर आजमाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए कदापि ये क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि जो मैं मंत्र देता हूँ आपकी सुरक्षा के लिए देता हूँ, आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए देता हूँ, ठीक है। तो भैया वैसे बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र दे दिए हैं, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, ठीक है। लेकिन फिर भी भैया आप लोग कमेंट करते हो कि गुरुजी और हमको कोई वाद्य मंत्र चाहिए जो शत्रु का चकनाचूर कर दे। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। इस क्रिया से, इस मंत्र से आप शत्रु को धराशायी कर डालोगे दोस्तों। वैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, अनेक प्रकार की अनेक नई भावनाएं होती हैं। तो किसी भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी जानकारी केवल एक दो और पूरी जानकारी दो, ठीक है। तो भैया इस जानकारी में, इस वीडियो में आपको केवल मैं एक ही जानकारी दूंगा। अगर कल आप भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी नई जानकारी दो ही चाहिए, तो आपको कल से दो जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। यह तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत ही उग्र और भयंकर होती हैं, लेकिन मेरा मतलब केवल एक ही है भैया कि आप लोगों की सुरक्षा करना और आपको एक इतना ताकतवर शक्तिशाली तंत्र बना देना कि कहीं पर भी आप धोखा नहीं खाओ और आपका परिवार, आप सुरक्षा कवच में रहो, ठीक है दोस्तों। तो भैया यह मंत्र जो मैं दे रहा हूँ, यह मंत्र और यंत्र दो प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है। प्रथम तो यह वादी मंत्र है, यह वादी मंत्र है। इसमें ऐसा किया जाता है, इसमें एक स्वाफी, ठीक है, मेरी भाषा में उसे स्वाफी बोला जाता है, आपकी भाषा में उसे बोला जाता है गमछा, जैसे सिर पर बांधते हैं, ठीक है। और आपको एक यंत्र काट देना है, ठीक है। यंत्र जमीन में यंत्र करेगा, अरे लिखा जाएगा जमीन में यंत्र, खाली जगह पर खाली ज़मीन होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार से, इसमें तो बाज रहा है, लेकिन खाली ज़मीन ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। या रास्ता हो या ज़मीन हो, रास्ता से भी मतलब नहीं है भैया दोस्तों। आपको वो यंत्र इस प्रकार से लिखना है, मैं आपको बता दूं भैया। तो भैया वो यंत्र आपको इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। आपको सोलह कोष्ठक बना देने हैं, ठीक है, 16 खाने। अरे 4 लगेज खींच देनी है तो बेहतर को, ठीक है।
और आपको प्रथम खाने में लिखना है 20, फिर आपको लिखना है 27, फिर 2, 8, 7, 3, 24, 23, 26, 21, 9, 1, 4, 6, 22, 25। इसी यंत्र को लिखकर मैं डाल दूंगा भैया, ठीक है दोस्तों। इसी यंत्र को आपको जमीन के अंदर लिख देना है, ठीक है, जमीन में। और जो मैं आपको यह मंत्र दे रहा हूं, प्रथम इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा भैया, ठीक है। इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए आपको इसमें गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद में भैया, और आपको कंडा की आंच चाहिए, कंडा की आंच, और ढाब का आसन, रुद्राक्ष की माला, इतनी सामान आपको चाहिए, ठीक है। इतना सामान लेने के बाद में आपको और किसी शमशान में, निर्जन स्थान पर, या किसी गंगा जी, जमुना जी, नदी के किनारे पर आपको चले जाना है, ठीक है। घर में ये मंत्र कदाप जागृत मत करना दोस्तों। मंत्र जागृत करने के लिए आपको इसमें चाहिए एक शराब की बोतल, ठीक है, और थोड़ी सी मुर्गा की करेजी, इतना सामान इसमें चाहिए। ये कलुआ वीर का बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है, तुरंत कार्य करने वाला है, और ये वादी मंत्र है। ये 2 प्रकार से कार्य करेगा, दोनों विधि दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको मुर्गा की करेजी और थोड़ी सी शराब लेकर शमशान, निर्जन स्थान इत्यादि जगह पे आपको चले जाना है, ठीक है। ये क्रिया घर में बिल्कुल जागृत मत करना इसको, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है, जो स्वापी जो गमछा होता है उसका कोड़ा बना दिया जाता है, ठीक है। उसमें बल लगाकर और उसको डबल कर दिया जाता है, मतलब रस्सी की तरह उसे बट दिया जाता है, ठीक है। आपसे में बटने के बाद में पीछे उसमें 3 गांठ लगा देनी है, कोड़ा बनी तैयार हो गया। यंत्र को, जो यंत्र मैंने बताया है, उसको ज़मीन में आपको लिख देना है, ऐसी ज़मीन में, ठीक है। रास्ता हो या कोई ज़मीन हो, मंत्र बोलना है, उसके ऊपर आपको कोड़ा मारना है यंत्र में, ठीक है। इतनी ताकत से यंत्र में कोड़ा देना है कि यंत्र बिल्कुल बिगड़ जाना चाहिए। इतनी ताकत से आप मंत्र पढ़ते हो, कोड़ा उसमें मारोगे। मेरी भाषा में उसे कोर्रा बोला जाता है, ठीक है, कोर्रा कोड़ा। इतनी प्रहार से, ताकत से आप मारोगे, इतनी प्रहार से शत्रु की छाती में चोट लगती है, और भैया वो शत्रु की छाती फाट जाती है। ये शत्रु की छाती फोड़ने का बहुत दिव्य ताकतवर शक्तिशाली मंत्र है। तो भैया अब मैं बता दूं आपको वो मंत्र इस प्रकार से है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बता दूं आपको मैं। काला कलुआ ठाटम ठाट, फलाने दुश्मन को भेजो शमशान घाट, छाती फूटे है चिल्लाए, मुक्का मारो छाती फट जाए, इतना काम मेरा न करे तो माता काली के खप्पर में चढ़े, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। काला कलुआ ठाटम ठाट, फलाने दुश्मन को भेजो शमशान घाट, छाती फूटे हाय चिल्लाए, मुक्का मारो छाती फट जाए, इतना काम मेरा न करे तो माता काली के खप्पर में चढ़े, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही भयंकर और उग्र मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है, सावर मंत्र है, सामरिक मंत्र है। दोस्तों इस मंत्र से आपको, जैसे मैं पहले आपको बता दिया है, आपको एक स्वापी में से कोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोड़ा बनाने के बाद में आपको और ज़मीन पर यंत्र बना दिया जाएगा। शत्रु को फलाने जगह पर आपको शत्रु का नाम लेना है, ठीक है। शत्रु का नाम लेकर और उस कोड़े पर, और उस जो यंत्र लिखा है उस पर आपको कम से कम 21 बार मंत्र बोलना है। 21 बार इस मंत्र का कोड़ा मारना है, ठीक है। कोड़ा मारते ही शत्रु की छाती में भयंकर दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, और 11 दिन के अंदर में शत्रु धराशायी हो जाता है। ये क्रिया लगभग आपको 11 दिन तक करनी है, ठीक है दोस्तों।
प्रथम इस मंत्र को आपको 7 शनिवार में जागृत करना होगा, मात्र 7-7 बार आहुति लगाने से, ठीक है। जैसे भैया आप लोग कमेंट कर देते हो, किसी भाई ने पूछा कि गुरुजी एक ही मंत्र जागृत होगा शनिवार को। नहीं भैया, आपके पास 2 मंत्र हों, 4 मंत्र हों, 10 हों, 20 हों, आप मंत्रों को जागृत शनिवार से शनिवार तक कर सकते हो, ठीक है। किसी भाई ने पूछा कि गुरु शनिवार से नहीं, केवल शनिवार 7 शनिवार मंत्र जागृत होंगे, मात्र 7-7 बार आहुति लगाने से पूर्णतः मंत्र जागृत हो जाते हैं भैया। दूसरी विधि इसकी इस प्रकार से है दोस्तों। प्रथम तो यह बादी मंत्र इस प्रकार से है, वहीं पर यंत्र लिख दिया जाता है जहाँ बाद होता है, ठीक है। बाद जहाँ पर बाद होता है, बादी शत्रु भयंकर है, उग्र है, जानकार है, तो आपको तत्काल जमीन में वो यंत्र लिख दिया जाता है। यंत्र लिखने के बाद में और वो स्वापी यानी गमछा का कोड़ा बना दिया जाता है। कोड़ा बनाने के बाद में वहाँ पर आपको 3 कोड़ा मारने पड़ते हैं, ठीक है। 3 कोड़ा में शत्रु पछाड़ खा के गिर जाता है और हाय हाय दर्द मार चिल्लाने लग जाता है। लेकिन ये बादी मंत्र है, उग्र मंत्र है, शत्रु मारण कर्म का मतलब मारण कर्म का भी ये भयंकर उग्र मंत्र है दोस्तों। दूसरी विधि इसकी इस प्रकार से है, आपको जहाँ पर धोबी कपड़ा धोता है, ठीक है, जहाँ पर धोबी कपड़ा धोता है उस स्थान में आपको जाकर और काले कोयला जो चूल्हे में हो जाता है, ठीक है, जो लकड़ी का कोयला बनता है, उसी से इस यंत्र को लिख देना है, ठीक है। और उस यंत्र पर जाकर आपको अपने बाएं पैर की जूती या चप्पल या जूता उतार लेना है और शत्रु में केवल 3 बार वो मंत्र पढ़ते हुए, इसी मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार उस यंत्र में आपको मार देना है और आपका काम हो गया, ठीक है। आपको बार बार क्रिया करने की जरूरत भी नहीं है, शत्रु स्वाहा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये भैया बहुत ही उग्र विचित्र क्रिया है। लेकिन भैया किसी पर आजमाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए ऐसी क्रियाएं बिल्कुल वर्जित हैं। अगर आप हकीकत में अपने शत्रुओं से परेशान हो, शत्रु ने बिल्कुल आपका जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल शत्रु बिल्कुल आपका परिवार भयभीत है, आप भयभीत हो, तो भैया आप इस क्रिया को बेझिझक कर सकते हो। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। किस प्रकार की जानकारी चाहते हो उस प्रकार से जानकारी भी मैं आगे आपको देता रहूँगा। जैसे आपके कमेंट आओगे उसी प्रकार से आगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया।